पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं कैबूर के जंगल की, जो कि मुंडा से लगा हुआ यह जंगल है। मुंडा एक आदिवासी बाहुल्य गांव है जिसमें गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। हम आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत मुंडा गांव पहुंचे थे, जहां के कुछ आदिवासी युवाओं ने हमें बताया कि कैबूर का जंगल जो है काफ़ी घना जंगल है और यहीं से होकर एक झरना जो है, प्राकृतिक जल का स्रोत जो है वो यहाँ से निकलता है। तो यही देखने के लिए आज हम उनके साथ में इस घने जंगल से होते हुए इस वक्त उस झरने का जो उद्गम स्थल है वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे साथ मुंडा से इस वक्त आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो मौजूद है। इनके साथ में ही मैं इस प्राकृतिक स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि इस समय हम पहाड़ी को चढ़कर ऊपर पहुंच रहे हैं, वहीं से इस झरने का उद्गम स्थल है। तो कैबूर जंगल के उस प्राकृतिक स्रोत तक मैं पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे में आप जो ये जल निकलता हुआ देख रहे हैं, यही है वो जल जिसको कैबूर नाला बाद में यह बन जाता है। यहीं से पत्थरों के नीचे से ये पानी रिसता हुआ नीचे जाता है और इसकी खासियत यह है कि ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु, 8 काल 12 महीने यानी कि इस पत्थर के नीचे से पानी निकलता है और ये पानी धीरे धीरे पहाड़ियों के माध्यम से नीचे उतरते हुए एक कैबूर नाला जिसको बोलते हैं उस नाले में समाहित होता है और फिर यह नाला आगे बढ़कर देव नदी में जाकर समाहित होता है, जिसके बाद देव नदी का जो आकार है वो चौड़ा हो जाता है। यानी कि देव नदी जहाँ से निकली है चौरिया से, उस स्थान पर हम देखते हैं तो ऐसा ही एक कुंड है छोटा सा, उसी कुंड से पानी निकलता है और उसके बाद में देव नदी एक झरने के स्वरूप एक सकरे नाले के तौर पर बहते हुए आगे बढ़ती है। जब डाबरी तक पहुंचते हैं हम तो डाबरी तक देव नदी का आकार जो होता है काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का है यहाँ पर भी। ये जो कैबूर के जंगल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पत्थरों के नीचे से आप देख रहे हैं ये पानी जो रिस रहा है, यही पानी आगे जाकर कैबूर नाले के माध्यम से देव नदी में समाहित होता है। हमारे साथ में कुछ आदिवासी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ विशेषता है और इधर और कौन से ऐसे स्थल है जो प्रकृति के बीच में बसे हुए हैं और जिनके संरक्षण को लेकर ये दिन रात लगे हुए रहते हैं। ऑटो काल 12 माह से इतना ही रहता है सर जी, कम तो नहीं होता। अच्छा। क्योंकि बारिश में तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गर्मी में तो थोड़ा कम रहता है। लेकिन यहाँ का धार जो है ये बिल्कुल टूटता है नहीं, ऑटो काल 12 माह से चालू ही रहता है। क्या खासियत है इसकी ये पानी की? खासियत पता नहीं सर। इधर एक पर ये तो कैबूर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इधर जो है ऊपर में और देव डोंगरी के नाम से जानते हैं। देव डोंगरी में क्या है, कुछ है उसकी विशेषता? हाँ, उसमें मतलब बड़ा देव का कुछ है सर जी वहाँ। अच्छा। तो उस समय क्या करते हैं हम आदिवासी लोग जो है जतरा निकालते हैं। हाँ, वहाँ मतलब पूजा पाठ करते हैं, मतलब पानी गिरते समय या दशहरा के समय बिगुर पूजा पाठ बिगुर कोई धान नहीं काटते, ना धान बीज नहीं बोते। अच्छा अच्छा। तो वहाँ देव डोंगरी में जाके ये सब करते हैं। हाँ, उसके बाद में मतलब खलियान की पूजा करते हैं और फिर धान कटाई शुरू करते हैं। धान कटाई जरूर मतलब कुल मिलाकर फसल उत्पादन के पहले मतलब पूजा होना जरूरी है। जी जी जी, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ रिश्ता है आदिवासियों का। जी 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 जी।
जी, यहाँ से जैसे यहाँ से उद्गम होता है, जी। धीरे धीरे बड़े होते होते देव नदी में जाकर बड़े होते हो गया है। अच्छा अच्छा। जी तो यहाँ का पानी भी पीते हैं कुछ लोग? जी, पीते हैं साहब। अच्छा। जी नल वल हैंडपंप वगैरह नहीं है गांव में? जी, हैंडपम्प तो हैं 5-7 साहब, जी। लेकिन खराब हो गए हैं हैंडपम्प। तो फिर यहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? जी जी तो ये पानी गांव तक पहुंच जाता है? जी, गांव तक के सीधा वो डाबरी ऐसा वहाँ से मैंने निकल सुना जाता था है। कि इस पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए कुछ पाइपलाइन बिछाने की योजना चल रही थी। जी, योजना तो चल रही थी साहब, लेकिन क्या हुआ अभी तक के शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया होगा साहब। अच्छा। कैबूर के जंगल से मेरे साथ आप सुन रहे थे आदिवासियों को, जिनका कहना है कि ये जो कैबूर का जंगल है इसकी अपनी विशेषता है। इसी कैबूर के जंगल के ठीक ऊपर में देवडोंगरी नाम का एक स्थल है, जहाँ पे बड़ा देव पूजन करते हैं आदिवासी परिवार के लोग। हर साल दशहरे से पहले जब फसल पक कर तैयार हो जाती है खेतों में, तो उस फसल को काटने से पहले ये आदिवासी परिवार वहाँ पर जतरा लेकर जाते हैं, बड़ा देव का पूजन करते हैं और उसके बाद में फिर अपनी फसल कटाई शुरू करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जैसा माना जाता है कि आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति में ही जीता है, प्रकृति में ही बसता है। ठीक उसी तरह से ये प्रकृति के संरक्षण में भी लीन रहते हैं। तो इसी तरह से ये अपने प्रकृति के संरक्षण में लगे रहते हैं। प्रकृति से आदिवासियों का नाता हम लगातार सुनते आ रहे हैं। कई इतिहासकारों ने और कई बड़े लेखकों ने इन किताबों में लिखा है कि आदिवासी जो है वो प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति पूजक है। वो प्रकृति से उसका इतना अच्छा लगाव होता है कि वो बिना प्रकृति के पूजन के कोई भी काम नहीं करता है। तो कुछ इसी तरह का इतिहास इन्होंने बताया है कैबूर के जंगल में। आप देख सकते हैं घने वनों के बीच में हम मौजूद है, पथरीली डगर है, पहाड़ी वाला रास्ता है। लेकिन मुझे उत्सुकता थी आदिवासी संस्कृति को, उनके सभ्यता को जानने की। इस वजह से मैं आज इस गाँव में आने के बाद में इनके साथ कैबूर का जंगल देखने के लिए आज पहुंचा हुआ था। और यहां पहुंचने के बाद में मुझे खुशी हुई इस बात की कि वाकई में आदिवासी जो है बिल्कुल ही नेचर के करीब है, प्रकृति को बहुत ज़्यादा वो मानता है, उसकी पूजा करता है। और ऐसा ही कुछ समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक जल स्रोत है ये पहाड़ों के माध्यम से जब प्रवाहित होता है तो इसी जल को ये आदिवासी अपनी प्यास बुझाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं।